यूक्रेन में जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी के साथ भारत की मुसीबत भी बढ़ती जा रही है। भारत ने इस मसले पर अभी तक गुटनिरपेक्ष रुख अपनाते हुए रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी भी प्रस्ताव पर वोट नहीं दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से मोदी सरकार का धर्म संकट बढ़ने वाला है, क्योंकि इसे खड़ा करने वाला देश कोई और नहीं बल्कि भारत का ही दोस्त फ्रांस है। दरअसल फ्रांस और मेक्सिको ने यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर हो रहे मानवाधिकारों के हनन को लेकर सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाने की योजना बनाई थी। लेकिन अब 22 देशों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली में प्रस्ताव लाने का फैसला किया है, जिस पर मतदान होगा। अब भारत के सामने समस्या ये है कि एक बार फिर से इस मसले पर भारत के रुख पर दुनिया की निगाहें टिक गई हैं, क्योंकि भारत ने अब तक इससे पहले 5 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में इस मसले पर हुए मतदान में अनुपस्थित रहने का फैसला किया था। यानी भारत ने दोनों पक्षों में से किसी का समर्थन नहीं किया। लेकिन भारत का ये रुख अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को अखर रहा है और भारत पर लगातार अपने रुख को बदलने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। हाल ही में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी एक मीटिंग में इस मसले पर भारत के रवैये को कमजोर और ढीला करार दिया था। पिछले दिनों भारत पर दबाव बनाने के लिए जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों के प्रधानमंत्रियों ने भी भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। यही नहीं, अमेरिका अब इस मसले पर भारत के रुख में बदलाव लाने के लिए अपनी उप विदेश मंत्री विक्टोरिया न्यूलैंड को भारत भेज रहा है। जाहिर है भारत पर दबाव बनाने की कोशिश चरम पर है, लेकिन भारत अपने रुख से पलटता दिखाई नहीं दे रहा है। दरअसल इस मसले पर भारत की रणनीति अपने दोस्त रूस के खिलाफ जाने की नहीं रही है। भारत और रूस के गहरे संबंध जग जाहिर है। भारतीय सेना की जरूरत का काफी सामान रूस से ही आता है। यही नहीं, भारत और रूस के बीच सैन्य संबंधों के अलावा अब एक कच्चे तेल की भी डील फाइनल होने वाली है, जिसके तहत रूसी कंपनियां भारत को 25 से 27% डिस्काउंट पर कच्चा तेल ऑफर कर रही हैं। इसे भारत ने लगभग कबूल भी लिया है। भारत का यही रुख अमेरिका को परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने रूस की इकोनॉमी को कमजोर करने के लिए उसके कच्चे तेल के व्यापार पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन अगर भारत जैसा बड़ा देश रूस से तेल की खरीद को हरी झंडी देता है तो अमेरिका की पाबंदी बेअसर हो जाएगी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में भारत के रूस के विरोध से दूर रहने के भी बड़े मायने हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली की मीटिंग में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव में 141 देशों ने रूस का विरोध किया था, जबकि भारत सहित 35 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जिसे रूस का समर्थन ही माना गया। अब 23 मार्च को एक बार फिर से जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, जहां रूस के खिलाफ एक बार फिर से भारत का रुख पूरी दुनिया की निगाहों में होगा, जहां मतदान के दौरान भारत का रुख पूरी दुनिया की निगाहों में होगा।